हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे भारत के पहले एआई स्कूल यानी कि भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल ओपन किया गया है। इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कहाँ पे इस स्कूल को खोला गया है, किस तरह की एडवांटेज हैं भारत के पास ऐसा स्कूल होने से, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में किस तरह से ये रोल निभा सकता है भारत में। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक क्वेश्चन है। आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो लेक्चर में ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन फिशर एडा, बी ऑप्शन एलन ट्यूरिंग, सी ऑप्शन जॉन मैकार्थी, डी ऑप्शन एलन न्यूवेल। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन मैकार्थी जो है, इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इन्होंने ही इन्वेंट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को भी क्वाइंड इन्हीं के द्वारा किया गया है, जॉन मैकार्थी। शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। जैसे कि हमने हेडलाइंस में देखा, भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया है। तो भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पे खोला गया है और क्या है ये? जैसा कि हमने जाना कि भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल को खोला गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस कर देगा और इसकी बजाय यूज़ करेगा चैट जीपीटी को, तो उसके लिए रुक जाइए, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा कोई भी न्यूज़ में नहीं आया है कि ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो कि चैट जीपीटी का यूज़ करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल में टीचर्स की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। यही टीचर्स इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और बच्चों को जानकारी देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और जो उनके लर्निंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। डिटेल में जानते हैं भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल के बारे में। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 23 अगस्त 2023 को भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की इनॉग्रेशन की, और ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया है केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। सिंपल शब्दों में कहें तो केरल बना है भारत का पहला राज्य जहां पे भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया है, और ये खोला गया केरल की कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम में। एआई स्कूल जो है वो डिज़ाइंड है एंड मोल्डेड किया गया है वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से, और ये प्लेटफॉर्म है आई लर्निंग इंजन्स जो कि यूएसए का है। इस प्लेटफॉर्म ने कोलैबोरेशन की है वैदिक ई स्कूल के साथ। इन दोनों के बीच में एक तरह से कोलैबोरेशन हुई और इसी के अंतर्गत भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया तिरुवनंतपुरम में। ये एक तरह से इनिशिएटिव है केरल एजुकेशन 2030 का हिस्सा है ये। जैसे कि हम जानते हैं कि केरल ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है केरल एजुकेशन 2030। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल को केरल में खोला गया है, जिसके अंतर्गत जो केरल का एजुकेशन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने के बारे में बात की गई है, जहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और ये टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत केरल में एजुकेशन को इम्प्रूव और अपग्रेड किया जाएगा। चलिए जानते हैं व्हाट डज एआई स्कूल मीन्स। क्या होते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल? सिंपली बोलें, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाएगा, जो एक तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम है। इस
एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम का यूज़ किया जाएगा बच्चों का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करने के लिए। आसान भाषा में बोले तो एआई स्कूल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी हेल्प से बच्चों में जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको अपग्रेड किया जाएगा, एनहांस किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, जानते हैं। ये एक तरह की कंप्यूटर की एबिलिटी है, या कह सकते हैं एक रोबोट जिसको कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, कि कंप्यूटर या रोबोट अपने टास्क को परफॉर्म करे जो यूजुअली टास्क किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा। और इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस और डिसर्नमेंट यानी कि ह्यूमन आइडियाज़ और ह्यूमन बुद्धिमत्ता का ही उपयोग होता है, क्योंकि ये टास्क इन कंप्यूटर रोबोट्स के द्वारा किए जाते हैं जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है ह्यूमन के द्वारा। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स। सिंपल शब्दों में कहें, एक आम आदमी जो है बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है पर एआई नहीं कर सकता है। इसका रीज़न ये है, एआई किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, वहीं ह्यूमन बीइंग मल्टीपल काम कर सकता है एट ए टाइम। जो आइडियल करेक्टरिस्टिक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो है कि इसकी एबिलिटी है कि ये रैशनलाइज करता है, ये एक्शंस ले सकता है जो कि किसी भी अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, यानी इसके अंतर्गत कुछ टास्क दिए जाते हैं और उन टास्क को पूरा करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है और इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्हीं टास्क को या उन्हीं गोल्स को अचीव किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के थ्रू ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अच्छे तरीके से और स्किलफुली यूज़ कर सकते हैं एडवांसमेंट के लिए। एम क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का? जो एआई स्कूल हैं उनका उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल एक्सपीरियंस दिया जाए, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जाए और वो शिक्षा देने का जो रास्ता है वो बदला जाए, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को एजुकेट किया जाए, उनको बेस्ट रिसोर्सेज दिए जाए, टूल्स दिए जाए, गाइडेंस दिए जाए, इन्हीं सब चीज़ों के अंतर्गत वो पुराने जो टीचिंग मेथड हैं उनका यूज़ ना करके एक एडवांस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और यही एडवांस मेथड जो हैं वो स्टूडेंट्स का टाइम सेविंग होगा और उनके स्किल्स को भी क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो ये एक तरह से उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल्स का। केरल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला जा रहा है उसके की फीचर्स के बारे में बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला जा रहा है केरल के तिरुवनंतपुरम सिटी में। ये स्कूल जो होगा बेसिकली स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाएगा जो स्टूडेंट्स 8th क्लास से लेके 12th तक होंगे, यानी कि 8 से 12 क्लास के स्टूडेंट्स को ही इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एडवांस किया जाएगा। इसके अंतर्गत एआई सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। उसके अंतर्गत ना कि जो बच्चों के रेगुलर सब्जेक्ट हैं उनको पूरा किया जाएगा, साथ में उनको कैसे इंटरव्यूज़ को हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को लर्न करना है, मैथ्स में कैसे अच्छे हो सकते हैं, राइटिंग कैसी अच्छी से इम्प्रूव कर सकते हैं और उनमें कुछ गुड मैनर्स को भी इम्प्रूव किया जाएगा। ये सारे मल्टीपल फीचर्स को बच्चों के अंदर डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल को। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल के अंतर्गत ये फैंसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा जो कि बहुत महंगी भी नहीं पड़ेगी। यही फैंसी टेक्नोलॉजी बच्चों में एडवांसमेंट लेके आएगी। फैंसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि नॉलेज का यूज़ होता है और जो अलग अलग टूल्स हैं उनका यूज़ होता है। नॉलेज और टूल्स का यूज़ करके और उन्हीं टूल्स की अलग अलग टेक्निक से यूज़ करके जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आसान भाषा में बोले
कि बच्चों में ग्रोथ की जा सकती है, बच्चों को टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग करना सिखाया जा सकता है। ये सब मिलता है फैंसी टेक्नोलॉजी, और ये फैंसी टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको इन एआई स्कूल्स में, जो कि ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ेगी और बच्चों में एडवांसमेंट आएगी, और जो पुराना एजुकेशनल सिस्टम है उसके लिए भी इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। चलिए जानते हैं कि इन एआई स्कूल का इम्पैक्ट क्या होगा। एआई स्कूल जो होंगे वो भारत में जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलने में बहुत ही योगदान रहेगा इसका। इन्हीं एआई स्कूल के अंतर्गत जो पुराने एजुकेशनल सिस्टम हैं उनको चेंज किया जा सकता है, जो लर्निंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बच्चों में स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को नॉलेज होगा। इसका लॉन्च किया जा रहा है केरल के तिरुवनंतपुरम में, जो कि इसके बाद बाकी राज्यों को भी एनकरेज करेगा कि वो भी सिमिलर अप्रोच अपनाएं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में इस तरह के एआई स्कूल को खोल के, क्योंकि अगर बहुत सारे राज्य इसी मेथड को यूज़ करेंगे तो देश भर में एक तरह की क्रांति आएगी और भारत में जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और ये सब हो सकता है एआई स्कूल के अंतर्गत, क्योंकि ये एआई स्कूल जो होंगे वो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे अपने स्कूल में, बच्चों में एजुकेशनल सिस्टम का इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, विल इट रिप्लेस टीचर्स? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल में एआई टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन से टीचरों को रिप्लेस कर दिया जा सकता है? जैसे कि हम जानते हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टीचर्स आपस में कोलैबोरेट करके बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं और एजुकेशनल को पर्सनली और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी आसान भाषा में कहें, ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टीचर मिलके एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और बच्चों के लिए एक तरह से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। टीचर्स जो होता है वो क्रिएटिविटी को इंस्पायर करता है, क्योंकि टीचर्स जो पर्सन है उसमें इमोशंस हैं, वो क्रिएटिविटी इंस्पायर करेगा, एडेप्टिबिलिटी के बारे में बताएगा, क्रिटिकल थिंकिंग क्वालिटीज़ के बारे में बताएगा, और इन सब चीज़ों में लैक करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि एआई के पास वो है इमोशनलेस, उसके पास इमोशन नहीं होंगे, वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहना बुरा नहीं होगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल्स हैं वो टीचरों को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो बेसिकली बनाए गए हैं एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस तरह से कुल मिला के कहा जा सकता है कि एआई स्कूल जो है वो एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।